सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 का अध्याय 14 जो कि है स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी, इसको हल करने वाले हैं। आज का जो वीडियो है यह एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम जो कक्षा 10 का लेसन 14 है उसका जो मेन टॉपिक है, जैसे कि माध्य आपकी एक्सरसाइज 14A में उपयोगी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ में जो सांख्यिकी से रिलेटेड जो टर्म होती हैं उनके बारे में समझेंगे। तो जिस किताब से हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं वो है डॉक्टर मनोहरे की क्लास 10th की मैथ की किताब। और आपको बता दें कि अगर आप डॉक्टर मनोहरे की किताब से क्वेश्चन को हल करते हैं तो आप NCERT वाली जो बुक आती है उसके भी सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ओके, तो अगर आप 2023 वाले पेपर को देखें जो कि 2023 में गणित का पेपर हुआ है, तो उसमें अगर आप देखें तो सांख्यिकी से टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे स्लाइड करके देखेंगे तो ये जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप देखें तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ये सांख्यिकी से पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 सांख्यिकी से ही पूछा गया है। कहा गया है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा, और ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22 का जो अंग वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 22 का अंग वाला क्वेश्चन, तो इसे आप देखें तो ये 4 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, और ये 4 नंबर में यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा गया था इस बार 2023 में। वहीं अगर आप 1 नंबर में और क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था 1 नंबर में, तो 2 नंबर तो यहाँ से हो गए। ठीक, और 2 नंबर यहाँ से हो गए, और अगर आप इसे नीचे स्लाइड करते हैं तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 21 का जो घ वाला क्वेश्चन है वो पूछा गया था। यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 21 का घ वाला क्वेश्चन, ये वाला, यहाँ पे ये 2 नंबर का पूछा गया था। इसमें क्या करना है कि P का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। काफ़ी इजी होता है इसको निकालना। और फिर अगर आप इसे नीचे स्लाइड करते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 21 का घ वाला तो आप हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 का अंग वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का अंग, यहाँ पे ये देखें क्वेश्चन नंबर 22 है और क्वेश्चन नंबर 22 का अंग वाला क्वेश्चन यानी कि ये वाला क्वेश्चन, तो ये आपका पूछा गया था 4 नंबर में। और इसमें क्या निकालना था, समांतर माध्य निकालना था। ठीक है, तो ये था। और वहीं अगर आप बात करें सांख्यिकी से और क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 22 का ही जो च वाला क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 22 का च वाला क्वेश्चन, ये वाला, तो इसमें आपको माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, माध्यक मतलब माध्यिका यानी कि, तो ये 4 नंबर का पूछा गया था। तो अगर आप टोटल नंबर की बात करें तो 1 नंबर से आपका शॉर्ट क्वेश्चन, फिर 1 नंबर से शॉर्ट क्वेश्चन मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और 2 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन था, और 4 नंबर का आपका फिर से 4 नंबर में पूछा गया था। ठीक, तो आप टोटल नंबर को काउंट कीजिए, 4 4 8, 2 10, 2 12, तो टोटल आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में। कभी कभी क्या होता है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी इनको पूछ लिया जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो लॉन्ग आंसर में कभी कभी इसको पूछा जाता है 6 नंबर में। ठीक है, तो अगर आप 6 नंबर इसमें ऐड करेंगे तो 6 नंबर आप इसमें ऐड करेंगे तो 18 नंबर, ठीक है, 12 + 6 यानी कि 18 नंबर का। तो कभी कभी आपको 18 नंबर का क्वेश्चन सांख्यिकी से केवल पूछा जाता है। तो ये तो रहा आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इससे आपको 18 नंबर के क्वेश्चन, या कभी कभी मतलब 12 से कम तो नहीं पूछा जाता है, मान के चलिए 12 से ज़्यादा ही पूछा जाएगा, 12 से 15, 15 से 18, ठीक है, 12 से कम होगा ही नहीं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इजी चैप्टर है।
तो इस चैप्टर को हल करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं वही हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सांख्यिकी है क्या, ठीक, मतलब सांख्यिकी आप किसे कहेंगे, स्टैटिक्स क्या है, आंकड़े क्या हैं, तो आंकड़े की डिफिनीसन, या फिर आंकड़े किसे कहेंगे, परिसर किसे कहते हैं, मतलब रेंज क्या होती है, बारंबारता क्या होती है, वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग अंतराल क्या होता है, मिलान चिन्ह क्या होता है, और समांतर माध्य क्या होता है, इसका निकालने की जो विधि है वो कितनी विधियां हैं, और कैसे समांतर माध्य को ज्ञात किया जाता है। तो ये सांख्यिकी में जो प्रश्नावली 14A है उसके लिए बेसिक चीज़ें हैं जो हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले सीख लेते हैं सांख्यिकी है क्या। तो इसकी डिफिनीसन हम बता रहे हैं, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। तो लिखिएगा, गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों के संग्रह, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण पर आंकड़ों से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के संबंध में अध्ययन किया जाता है, सांख्यिकी कहलाता है। ठीक, तो आपको हम यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दे देंगे, आप चाहें तो वहाँ से वीडियो पॉज करके उसको देख लीजिएगा। ठीक, अब ये सांख्यिकी तो कंप्लीट हो गया। अब चलिए आंकड़े के बारे में समझते हैं कि मतलब आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़े की इंग्लिश होगी डाटा, तो डाटा किसे कहेंगे, तो हेडिंग लगा लीजिए आंकड़े। तो आंकड़े किसे कहेंगे, तो किसी विशेष उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्य या अंक जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो, आंकड़ा कहलाता है। इसे अंग्रेजी में डाटा कहते हैं। यह लैटिन शब्द डेटियम से बना है, DATUM, डेटियम से बना है। ठीक, तो ये तो आपका आंकड़े की डिफिनीसन हो गई। परिसर यानी कि रेंज, जिसे आप रेंज कहेंगे। रेंज क्या होती है, तो रेंज आप किसी आंकड़े का जो महत्तम मान होता है और न्यूनतम मान होता है। ठीक है, अगर आप बात करें परिसर की, परिसर जिसकी इंग्लिश होती है रेंज। ठीक, इसका मतलब ही है कि मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट, तभी तो आप रेंज निकाल पाएंगे। तो किसी भी आंकड़े का अगर आपको परिसर निकालना है तो जो उसकी हाईएस्ट सीमा है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यानी कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है, इसका जो अंतर होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा का जो अंतर होता है वही रेंज कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस तरह से आंकड़ा दिया 10 से 20, फिर 20 से 30। ठीक, तो अगर आपको इसका निकालना है परिसर तो आप क्या करेंगे, हाईएस्ट इसमें क्या है, तो हाईएस्ट यहाँ पे 20 है, ये वाला, तो यहाँ पे जो इसकी हाईएस्ट है 20 और लोवेस्ट वैल्यू क्या है, तो लोवेस्ट वैल्यू यहाँ पे है 10, यानी 20 माइनस अगर आप 10 करेंगे तो ये आपका रेंज निकलता है, इसे ही आप रेंज कहेंगे। ठीक, ये सब चीज़ें जो हैं इनको हम सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे आगे। ठीक, तो इसे ही आप रेंज कहेंगे। हम यहाँ पे एक डेफिनेशन प्रोवाइड करा देंगे, आप उसे लिख लीजिएगा। तो हेडिंग लगा लीजिए बारंबारता, और इसको स्मॉल f से दर्शाया जाता है। ठीक, तो इसकी डिफिनेशन होगी, किसी वितरण में कोई पद जितनी बार मौजूद होता है उसे उस पद की बारंबारता कहते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए 2 है, 3 है, 6 है, 2 है और 5 है, 7 है, 11 है और 6 है, 2 है, 3 है, 8 है। ठीक, अगर हम पूछें कि इसकी बारंबारता कितनी है, तो बारंबारता का सीधा और स्पष्ट मतलब ये है कि कौन आंकड़ा कितनी बार आया हुआ है। तो इसके लिए आपको 2 कॉलम बनाना होता है, एक बनता है पद का और एक बनता है बारंबारता का। ठीक है, ये आपको कक्षा 8वीं में पढ़ाया जाता है। एक कॉलम बनेगा पद का, एक बारंबारता का। तो पद में पहले 2 है, 2 को लिखिए, फिर 3 है, 3 को लिखिए, फिर 6 है, 6 को लिखिए, फिर 2 है, तो 2 को आपने ऑलरेडी नोट कर लिया है, तो अब आपको इसे नहीं नोट करना है। 5 को लिख लीजिए, फिर 7 को लिखिए, फिर 11 को, और 6 को आपने ऑलरेडी नोट किया है, मत लिखिए। 2 को भी नोट कर लिए हैं, उसे भी मत लिखिए। 3 को भी नोट कर लिए हैं, उसे भी नहीं लिखना है। 8 को हमने नहीं नोट किया है, तो 8 को हम लिख लेंगे। ठीक, तो ये तो रही आंकड़े की बात। अब हमें इसकी बारंबारता बतानी है, तो 2 आप इसमें देखेंगे कि कितनी बार है, तो 1 और 2 और कहाँ है, तो यहाँ पे 3। ठीक, 3 बार है, तो इसकी 2 की बारंबारता कितनी होगी, 3 होगी। ठीक, वहीं अगर हम बात करें 3 की, तो यहाँ पे है 3, 1 और कहाँ है, यहाँ पे है 2, यानी कि 2 बार है। 6 की अगर हम बात करते हैं तो
देखेंगे इसमें 6 कहाँ कहाँ है। तो 6 देखिए यहाँ पे है 1, और कहाँ है, यहाँ पे है 2, तो इसकी बारंबारता हो जाएगी 2। 5 देखेंगे, अगर आपको 5 की बारंबारता निकालनी है तो 5 को देखें, 1, और कहाँ 5 है, कहीं नहीं है, तो 5 की बारंबारता 1 होगी। वहीं अगर हम बात करें 7 की, तो 7 कहाँ पे है, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है 1 बार, तो 7 की बारंबारता 1 होगी। वहीं अगर हम बात करें 11 की, तो 11 भी केवल 1 बार आया हुआ है, तो इसकी बारंबारता 1 हो जाएगी। अगर हम बात करें 8 की, तो 8 की बारंबारता 1 होगी, क्योंकि यह 1 बार आया हुआ है। तो बारंबारता का सीधा और स्पष्ट मतलब यही है कि वह आंकड़ा कितनी बार लिखा गया है। ठीक है, जैसे 2 है तो 3 बार लिखा गया था, 3 है तो 2 बार लिखा गया था, तो 2 की बारंबारता कितनी होगी, 3 होगी, 3 की बारंबारता 2 होगी, 6 की बारंबारता 2 होगी। ठीक, तो यह आपका हो गया बारंबारता। इसको स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि आप बारंबारता को समझ पाए होंगे। इसकी डिफिनीशन लिखना चाहें तो हम यहाँ पे प्रोवाइड करा दे रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो बारंबारता हमने कवर कर लिया। अब चलिए वर्ग चिन्ह यानी कि क्लास मार्क को समझ लेते हैं। तो अगर आपने बारंबारता समझ ली है तो क्लास मार्क को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है कि यहाँ पे हम एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, अब समझाते हैं आपको। ठीक है, वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो देखिए वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह की इंग्लिश होती है क्लास मार्क। ठीक है, अगर आप इंग्लिश वाले मीडियम वाले हैं तो इसे समझेंगे क्लास मार्क, इसकी इंग्लिश होती है। तो क्लास मार्क क्या होता है, किसी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु अथवा उच्च सीमा और न्यूनतम सीमा के औसत को उस वर्ग का वर्ग चिन्ह कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको उच्च सीमा यानी कि हाईएस्ट हाईएस्ट वैल्यू लेनी है। हाईएस्ट लिमिट का है, वैल्यू नहीं, हाईएस्ट लिमिट प्लस लोवेस्ट लिमिट, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, तो ये आपका निकलता है क्लास मार्क यानी कि वर्ग चिन्ह। ठीक, तो वर्ग चिन्ह आपको इस प्रकार से निकालना होता है। तो ये कैसे निकलता है, चलिए उसके बारे में समझ। इसको आप दर्शाएंगे यक्साई से। ठीक, यह कब निकाला जाता है, जैसे कि अगर आपको आंकड़े इस तरह से दिए हैं, जैसे 5 से 10, 10 से 15, फिर 15 से 20। ठीक, तो इस कंडीशन में अगर आपको यफ दिया गया है इस प्रकार से, यफ आई, जैसे कि मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है। ठीक, तो अगर आपको इसका मीन निकालना है तो इसके लिए आपको एक्स आई निकालना होता है। ठीक, तो वही वर्ग चिन्ह होता है। कैसे निकालते हैं, आप हाईएस्ट जो वैल्यू है यानी कि 10 और जो लोवेस्ट वैल्यू है यानी कि 5, इसको आप जोड़ेंगे। ठीक है, और 2 से भाग देंगे, तो 10 और 5 कितना होता है, 15, 15 में 2 से भाग देंगे तो 7.5। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 15 और 10 कितना होता है, 25, 25 में 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी कि 12.5। ठीक, और इसको अगर आपको निकालना है तो 20, 10, 30, 5, 35, ये कितना हो रहा है, 35, तो 35/2, तो इसको आप काटेंगे तो 2 एकम 2 और फिर 2 पचे 2 एकम 2 और 1 बचा ना, तो 15 हुआ, तो 2 सते 14 और 2 पचे 10, यानी कि कितना हो गया ये 17.5। ठीक, और जैसे आप चाहें तो इसको निकालने के बाद 2 अगर आप निकाल लेते हैं, जैसे कि अगर आपने ये वाला निकाल लिया, ठीक, मतलब पहला वाला निकाल लिया और दूसरा वाला अगर आपने निकाल लिया, तो इसी के आधार पे आप तीसरा ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। जैसे आप इसका डिफरेंस फाइंड कीजिए, कितना डिफरेंस हो रहा है, तो देखिए ये 5 में से 5 घटा 0 और 12 में से 7 गया 5। ठीक, मतलब कितना ये ऐड हो रहा है, तो 5 5 इसमें ऐड होता जा रहा है, तो 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17.5। उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे एक और आंकड़ा अगर हम लिख देते हैं, जैसे 20 से 25। ठीक, और यहाँ पे कोई बारंबारता ले लेते हैं, कोई 3 ले लीजिए। ठीक, मान लीजिए हमको ये चौथा वाला निकालना है,
तो देखिए 7 में 5 जोड़े हैं 12.5, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो 17.5, 17 में 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12 यानी कि 22.5। ठीक है, ये आ जाएगा। तो आपको केवल 2 निकालना है, उसके बाद से उसका डिफरेंस फाइंड करना है और वही उस सब में जोड़ते जाना है और निकलता जाएगा। बार बार आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से निकलता है वर्ग चिन्ह। ठीक, इसको दर्शाते किससे हैं? यक्षाई से दर्शाते हैं। तो आपको केवल ये चीज़ समझनी है कि कौन सी चीज़ को किससे दर्शाते हैं। ठीक, हमने बारंबारता को समझा, EFI से दर्शाते हैं। वर्ग चिन्ह को किससे दर्शाते हैं? XI से दर्शाते हैं। और क्लास मार्क यानी कि जो आपका क्लास मार्क होता है उसको आप दर्शाएंगे H से। ठीक है, तो 3 चीज़ों के बारे में हमने चर्चा कर ली और तीनों को कैसे निकाला जाता है उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। ठीक, अब चलिए समझते हैं वर्ग अंतराल क्या होता है। तो वर्ग अंतराल बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। जैसे वर्ग अंतराल, ठीक, इसकी इंग्लिश होती है क्लास इंटरवल। ये बेसिकली आपको पद इस प्रकार से दिया जाता है, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। तो यही जो अंतर है आपका वर्ग अंतराल कहलाता है। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन हो जाएगी 2 क्रमागत वर्ग चिन्हों के अंतर को वर्ग अंतराल कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो 2 क्रमागत चिन्ह हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है उसी को आप वर्ग अंतराल कहेंगे। अब टैली चिन्ह क्या होता है? अगला आपका है टैली चिन्ह, जैसे कि यहाँ पे मिलान चिन्ह या इसी को टैली चिन्ह कहा जाता है, टैली मार्क कहा जाता है। ठीक, तो इसको समझ लेते हैं। टैली चिन्ह इसको कहा जाता है, टैली चिन्ह को कहा जाता है टैली मार्क, TALLY मार्क, टैली मार्क। ठीक, कि ये क्या होता है? बेसिकली इसमें आपको 2 चीज़ें दी गई हैं, तभी आप तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं जिसे आप टैली कहेंगे। तो इसमें बेसिकली आपको एक पद दिया गया होता है और एक बारंबारता दी गई होती है, बारंबारता। ठीक, पद बारंबारता, और यहाँ पे आपको उसकी टैली निकालनी होती है। ठीक, जैसे मान लीजिए पद यहाँ पे कुछ भी मैं रैंडम सा लिख देता हूँ, जैसे 6, 2, 3, 5, 7। ठीक, बारंबारता यहाँ पे 2, 5, 9, 8, 6। ठीक, तो टैली अगर आप इसका निकालना चाहें यानी कि क्लास मार्क अगर आप निकालना चाहते हैं तो बारंबारता के अनुसार निकलता है। देखिए बारंबारता 6 की कितनी है? 2, तो आप इसमें बस ऐसे 2 चिन्ह खींच देंगे। 5 है इसमें, तो आप इसमें 1, 2, 3 और ये 4 और एक ऐसे कट लगा देंगे तो 5 हो गया। देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक, यहाँ पे 9 है तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गया। फिर 6, 7, 8 और ये 9 ऐसे। और उसी तरह से ये 8 है तो 1, 2, 3, 4 और ये खींचेंगे ऐसे तो 5 हो गया। फिर 6, 7, 8। ठीक, यहाँ पे 6 है तो 1, 2, 3, 4 और ये ऐसे 5 और एक 6। तो बेसिकली टैली चिन्ह इस प्रकार से निकलता है। जितनी बारंबारता होगी उतनी आपको लाइनें खींचनी होती हैं। जैसे मान लीजिए कभी 4 बारंबारता है, ठीक है, किसी की 4 बारंबारता है तो आप 1, 2, 3 और ऐसे कर देंगे तो भी 4 हो जाएगा, या आप चाहें तो 1, 2, 3, 4 ऐसे भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टैली चिन्ह होता है इस प्रकार से। अब समांतर माध्य क्या होता है तो इसको तो हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक, तो ये आपकी बेसिक चीज़ें थी जिनके बारे में हमने आपको बता दिया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं समांतर माध्य क्या होता है। ओके, तो माध्य ज्ञात करने की जो विधियां हैं वो आपकी 3 विधियां हैं। पहली विधि प्रत्यक्ष विधि, जिसे आप डायरेक्ट मेथड कहेंगे। ये x पे बार बराबर सिग्मा xi fi बटा सिग्मा fi। दूसरी विधि है कल्पित विधि, जिसे एज्यूम मीन मेथड कहा जाता है। इसका सूत्र होता है x पे बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di बटा सिग्मा fi। तीसरा है पग विचलन विधि, जिसे स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड कहा जाता है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है x पे बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui बटा सिग्मा fi इंटू h। ठीक, ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं कि बेसिक चीज़ें कौन कौन सी हैं। जैसे जहाँ x पे बार है वो आपका माध्य को बताता है, जहाँ xi है उसे आप L1 प्लस L2 बटा 2 करके निकाल सकते हैं, हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है।
और जहाँ आपका ए दिया गया है वो एक्स आई का बीच वाला पद होता है। ये हम लोग सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो समझेंगे। यू आई क्या होता है, तो यू आई निकालने के लिए आपको एक्स आई माइनस ए अपान एच करना होता है। एक्स आई के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। और ए जो होता एच जो होता है वो आपका डिफरेंस होता है L1 और L2 के बीच का। तो यहाँ पे हमने स्पष्ट रूप से लिखा भी है, जहाँ एच बराबर वर्ग अंतराल के बीच का अंतर। जहाँ पे एफ या एफ आई होगा वो बारंबारता को दर्शाता है। ठीक, तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको इस चैप्टर में बार बार देखने के लिए मिलेंगी। मैं ज़्यादातर हिंदी नहीं लिखूँगा, ठीक है, इन प्रतीकों का ही प्रयोग करूँगा। तो आप चाहें तो इसे लिख लीजिए या वीडियो पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसे नोट कर लीजिएगा। आपको बता दें कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो कलम और कॉपी ले करके बैठिएगा और अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 2023 में इस चैप्टर से कुल पूछे गए थे जो क्वेश्चन, वो 12 क्वेश्चन पूछे गए थे और आपको अगले एग्ज़ाम में 12 से 15 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो इसी चैप्टर से पूछे जाने वाले हैं। ठीक, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है लेकिन काफ़ी इजी है। आपको 3 ही चीज़ें निकालनी होती हैं, या तो माध्य निकालना होगा, या तो माध्यिका निकालनी होगी, या तो बहुलक निकालना होगा, और तीनों के तीनों फार्मूले पे लगते हैं। ठीक है, तो फार्मूले याद कर लीजिएगा, लग जाएंगे आसानी से। तो चलिए देखते हैं और क्या इसमें माध्य निकालने की अब कितनी विधियां हैं उनके बारे में एक एक करके समझते हैं। देखिए, अगर पहले आपने कक्षा 8वीं में पढ़ा होगा कि आपको एक इस प्रकार से आंकड़ा दिया हो गया होता है और इसका आपको माध्य निकालना होता था। तो इसको निकालने के लिए बड़ा ही सिंपल सा मेथड है। ये आपका जो आंकड़ा है इसका अगर आपको माध्य निकालना है तो काफ़ी सिंपल सा मेथड है। इसका निकालने का जो सिंपल सा सूत्र होता है, एक्स पे बार बराबर सिग्मा एक्स आई, ठीक है, बटा सिग्मा एफ आई, सॉरी ये नहीं होता है, एक्स आई बटा एन, ये आपका सूत्र होता है। ठीक, तो एक्स आई का कहने का मतलब है कि ये जो पद है उनको आपको जोड़ना है। तो जैसे 2 + 6 + 9 + 10 + 12 + 16 + 4 + 5 + 8। ठीक, उसके बाद से अगर आपको इसका माध्य निकालना है तो आपको इसके गिनना होता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप इसमें 9 से भाग दे देंगे ऐसे। ठीक, इसको जोड़ लीजिए, 8 5 13, 13 4 17, 17 6 23, 23 2 25, 25 9 34, 34 6 40 2 42, 40 2 42 यानी कि 2, कैरी कितना बचा 4। अब इसको जोड़िए, 1 ये 2 ये 3 और 4 7 यानी कि 72, और नीचे कितना है 9, आप इसको भाग दे देंगे 9 से, तो 9 8 72, तो कुल इसका जो माध्य निकल कर के आया कितना आया 8। ठीक, यानी कि आप लिख सकते हैं माध्य बराबर 8 है। ठीक, तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन होता था ये इस प्रकार से, लेकिन आपको कक्षा 10 में इस प्रकार से तो नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है आपको जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है या फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी जो OMR सीट भरने वाला होता है 1 से 20 ले, उसमें पूछा जा सकता है, लेकिन कम चांस है कि इस प्रकार से पूछा जाएगा। ये आपका 8वीं का क्वेश्चन है, 8वीं में आपने इस तरीके का माध्य निकाला होगा, 8वीं 9वीं में। ठीक, अब चलिए हम लोग क्लास 10th के लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो कैसे होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, क्लास 10th में आपको माध्य निकालने के लिए 3 तरह से कर सकता है। या तो कभी आपको माध्य दे देगा, ठीक है, माध्य दे देगा तो उस कंडीशन में क्या पूछेगा, आपको F पूछेगा कितना होगा। ठीक, अगर माध्य दे दिया गया होगा तो F पूछेगा। और दूसरा सवाल किस तरीके से पूछ सकता है कि आपको ऐसे कॉलम बना के देगा और डायरेक्ट पूछ लेगा कि माध्य बताइए। और तीसरा आपको सारणी बना के दे सकता है, जैसे 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। और जो चौथा टाइप है वो इस तरीके से हो सकता है, जैसे 5 से कम, ठीक है, 5 से कम, 5 से कम। दूसरा 10 से कम, 10 से
कम। इस प्रकार से 15 से कम, 20 से कम, ठीक है, 15 से कम, 20 से कम, फिर 25 से कम, फिर 30 से कम, इस प्रकार से बना के देगा। या इसी को दूसरे रूप में आपको उलझाने के लिए, ठीक है, अधिक करके दे देगा, कम वाले को अधिक कर देगा। जैसे कह देगा कि 5 से अधिक, 5 से अधिक। उसी तरह से यहाँ पे कह देगा 10 से अधिक। ये इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से 15 से अधिक, 20 से अधिक, 25 से अधिक, 30 से अधिक, इस टाइप के सभी क्वेश्चन हम लोग प्रश्नावली में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब हम आपको बता रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है अगर आपको माध्य से पूछेगा तो, ठीक। तो इस प्रकार से, या फिर कभी कभी आपको इसमें कोई दूसरा मान दे देता है। जैसे यहाँ पे 6 है ना, तो 6 को यहाँ पे हटा के यहाँ पे p दे देगा, और यहाँ पे जो इसका माध्य है वो कुछ न कुछ दे देगा। जैसे 21.5 इसका माध्य दे दिया, ठीक, इसका 21.5 माध्य दे दिया, तो कहेगा p का मान ज्ञात कीजिए, p बराबर कितना होगा, ठीक। या p की जगह कुछ दूसरा अंक हो सकता, कुछ दूसरा अल्फ़ाबेट हो सकता है, f हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको उसका मान निकालना होगा। तो बेसिकली यही कुछ बेसिक टाइप हैं जो आपको पूछे जाते हैं माध्य से रिलेटेड। तो चलिए एक एक को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला टाइप क्या है? पहला टाइप यहाँ पे आप देखें तो इसमें आपको कुछ पद दिया गया है, बारंबारता दिया गया है, और आपको इसका माध्य निकालना है। तो क्वेश्चन केवल इसी तरह से बना के देगा। हो सकता है ये कॉलम आपको वर्टिकल बना के दे दे, ठीक है। तो वर्टिकल भी बना के देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे आप 3 कॉलम बनाना होगा। एक बनाना होगा पद का, दूसरा बारंबारता का, तीसरा XI FI का। XI FI बेसिकली क्या है कि XI का और FI का गुणा है। तो 2 का 3 से गुणा करेंगे कितना होगा? 6। 6 का 8 से करेंगे 6 8 48, 3 चौके 12, 9 छक्के 54, फिर 11 दूनी के 22 और 5 दूनी के 10 और 7 चौके 28, ठीक। फिर आपको इसे ऐड करना होता है। ओके, तो अगर आप इसे ऐड करते हैं तो पहले आप यूनिट डिजिट को ऐड कीजिएगा, मतलब इकाई को, फिर दहाई को। तो 8 2 10, 10 4 14, 14 2 16, 16 8, 8 16 8 24 और 24 6 30, यानी कि ये कितना हो गया? 24 6 30 को 0, 3 बच गया। फिर 2 1 3 2 5 5 10, 10 1 11, 11 4 15 और 15 3 18, ठीक, 180। तो जो आपने इसे जोड़ा हुआ है इसको आप मानेंगे सिग्मा XI FI, ठीक। और फिर आपको FI को भी जोड़ना होता है। ओके, तो जब हमने इसे ऐड किया तो ये आया 180। उसी तरह से आपको FI को भी ऐड करना होता है, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो इसे आप मानेंगे सिग्मा FI, ठीक। तो इसको ऐड कीजिए, देखिए 4 2 6, 6 2 8 और 8 16, 16 4 20, 20 6 26, 26 3 29, ठीक है। तो ये तो हमने जोड़ लिया, ठीक। उसके बाद से इसका आप सूत्र लिखेंगे, x पर बार बराबर सिग्मा XI FI बटा सिग्मा FI। सिग्मा XI FI का मान हमने निकाला हुआ है 180। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे 180 बटा, हमने FI का मान निकाला हुआ है, कितना आया है? 29, ठीक। अब 180 में 29 से भाग दे देंगे और जितना आएगा वही आपका माध्य होगा। ओके, तो 129 से 180 में भाग देने पर ये आएगा 6.206, ठीक। तो माध्य कितना निकल गया? 6.206, ठीक। तो ये तो आपका पहला टाइप हुआ, टाइप फर्स्ट। अगर आपको इस तरह से पद देता है और बारंबारता देता है तो आपको माध्य निकालना होगा। तो XI FI निकालेंगे और उसके बाद से XI FI को ऊपर रखेंगे और FI को नीचे रखेंगे, ठीक। उसके बाद से भाग दे के निकाल देंगे। अब चलिए दूसरा टाइप हम लोग डिस्कस करते हैं। दूसरा टाइप ये है, देखिए इसमें वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दिया गया है। तो जब आपको वर्ग अंतराल दिया जाए, मतलब वर्ग अंतराल का कहने का मतलब है एक निम्न सीमा हो, फिर उच्च सीमा, फिर निम्न सीमा, फिर उच्च सीमा, ऐसे करके दिया गया हो,
तो उस कंडीशन में माध्य कैसे निकालेंगे? तो इस कंडीशन में आपको 4 कॉलम बनाना होगा। पहला होगा वर्ग अंतराल का, जो क्वेश्चन से ही आप उतार लेंगे। दूसरा होगा बारंबारता, जो क्वेश्चन से ही आप उतारेंगे। और तीसरा बनाना होगा एक्स आई का, और चौथा बनाना होगा सिग्मा एक्स आई एफ आई का। ठीक, तो एक्स आई अब अगर आपको निकालना है तो एक्स आई निकालने के लिए सूत्र होता है L2 प्लस L1 डिवाइड बाई 2। यही आपका एक्स आई निकालने का सूत्र होता है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। ठीक, तो ऐसे आप एक्स आई को निकाल सकते हैं। तो चलिए हम पहले एक्स आई को ही निकाल लेते हैं। तो एक्स आई को निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 और 15 को जोड़ेंगे। तो 10-15 को अगर आप जोड़ते हैं तो 10 प्लस 15 ये कितना आएगा, 25 आएगा। तो 25 आया तो 25 को आपको 2 से भाग देना है। 25 को 2 से भाग दीजिए। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, कितना आया 12.5। हमने इसमें निकाल दिया 12.5। अब सेकेंड वाला को निकालते हैं। तो 15 और 20 जोड़ेंगे तो 20 10 30 5 35 होगा, यानी कि ये आ गया 35। तो इसको 2 से भाग दीजिए। तो 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14 और 2 पाँचे 10। ठीक, अगर आपको भाग नहीं आती है तो आप ऐसे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 एक कम 2 और 1 और 5, फिर 2 सत्ते 14, घटा दीजिए इसमें से 1। अब यहाँ पे कोई चीज़ है नहीं कि इसको हम उतारें, तो दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा। 2 पाँचे 10। ठीक, तो देखिए कितना आया 17.5। तो यहाँ पे लिख देंगे 17.5। इसके बाद से अब आपको सभी चीज़ें नहीं निकालनी है, कौन उतना टाइम वेस्ट करेगा। ठीक है, मतलब कि जोड़ें फिर भाग दें, बार बार ये सब चीज़ें कौन करेगा। तो अब आपको क्या करना है कि आप डिफरेंस फाइंड कर लीजिए बेसिक। तो डिफरेंस फाइंड कीजिए। देखिए ये 12 से 17 हो रहा है, फिर 5-5 सभी में है। तो 12 से 17 हो रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है, तो 5 बढ़ रहा है। तो अगर हम इसमें 5 जोड़ते जाएं, इसमें 5 जोड़ते जाएं, इसमें जोड़ते जाएं, इसमें जाएं जोड़ते हुए, तो सभी मानों को हम निकाल सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, 17 में 5 जोड़ेंगे तो ये होगा 22.5। 22 में 5 जोड़ेंगे तो ये होगा 27.5। फिर 27.5 में 5 जोड़ेंगे तो ये होगा 32.5। 32.5 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो ये होगा 37.5। ठीक है, कितना होगा 37.5। तो ये तो हमने निकाल दिया एक्स आई। ठीक, अभी क्वेश्चन लगा नहीं है। अब हमें निकालना होगा क्या, एक्स आई एफ आई। कहने का मतलब कि अब हमें एफ आई और एक्स आई का गुणा करना पड़ेगा। तो पहले हम गुणा कर लेते हैं 14 का 12.5 से। तो 12.5 में गुणा करेंगे किसका, 14 का। 4 5 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एक कम 4 और 1 5। ठीक, फिर 5, फिर 2, फिर 1 और ये 0 हो गया, ये 5 हो गया और ये 5 2 7 हो गया, ये 1 हो गया और पॉइंट 1 अंक पे लगा है तो 1 अंक पे लगा देंगे, मतलब कि ये कितना आ गया 175। ठीक, अब दूसरा वाला गुणा कर लेते हैं। दूसरा कितना है, तो दूसरा है 16 का 17.5 से करना है। तो 17.5 गुणे 16, तो 6 5 30 और 6 7 42, 3 45, 4 बच गया। 6 कम 6 4 10 गुणे, तो 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा 5, फिर 5 7 और ये 1, फिर इसको जोड़ेंगे 0, फिर ये 0, ये 8 होगा, 1 1 2 होगा। दशमलव 1 अंक पे है तो 1 अंक पे लगाएंगे। ये हो गया आपका 280। उसी तरह से मैं सभी को जल्दी से गुणा कर लेता हूँ, फिर आगे का स्टेप आपको बताते हैं। ओके, तो हमने सभी का मल्टीप्लाई कर लिया है। अब आगे का स्टेप क्या है, अब जो एफ आई है इसको आपको जोड़ना होगा। ठीक, तो इसे आप मानेंगे सिग्मा एफ आई और इसको जोड़ लीजिए। तो इसको जोड़ने पे टोटल आएगा 100। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ। और फिर आपको एक्स आई एफ आई को जोड़ना होगा और इसे आप मानेंगे सिग्मा एक्स आई एफ आई और इसको जोड़ लीजिए। तो इसको जोड़ने पे आएगा 2505। ठीक है, 2505। ठीक,
ओके, तो ये आ गया। अब माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है, तो x पे बार बराबर सिग्मा एक्स आई एफ आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। अब मान को रख दीजिए, देखिए सिग्मा एक्स आई एफ आई का मान हमने निकाला हुआ है 2505, तो 2505 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, तो एफ आई का मान हमने सिग्मा वाला निकाला हुआ है जोड़ के 100। ठीक, ये x पे बार रहेगा, फिर x पे बार बराबर, देखिए 100 से भाग दे दीजिए, मतलब कि 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 25.05। ठीक, यही आपका माध्य होगा और यही आपका आंसर होगा। तो ये आपका कौन सा टाइप हुआ, ये आपका टाइप 2 हुआ, टाइप सेकेंड। हमने फर्स्ट टाइप देखा ऑलरेडी, कौन सा टाइप था, ये वाला टाइप था जिसमें केवल पद दिया होता है और बारंबारता और माध्य निकालना होता है। फिर हमने सेकेंड टाइप देखा जिसमें वर्ग अंतराल दिया गया होता है और माध्य निकालना होता है। अब चलिए थर्ड टाइप को देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे इसमें इस तरीके से क्वेश्चन होता है, 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, फिर 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम। ठीक है, कहने का मतलब ये कम करके दिया गया होता है या अधिक करके, तो आपको ये कॉलम बनाना आना चाहिए। ठीक है, देखिए किससे कम कह रहा है, 5 से कम। ठीक, ये पहला में कहा। फिर दूसरा में क्या कह रहा है, 10 से कम, 10 से कम। तो आपको कॉलम इस प्रकार से बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो दूसरा वाला कॉलम है उसमें से आपको पहले वाले को घटाना होगा, मतलब 10 में से आप 5 को घटा देंगे, कितना आएगा, 5। ठीक, अब जो ये डिफरेंस आपको मिल गया, इसी डिफरेंस को आप फर्स्ट वाले में से माइनस करेंगे। फर्स्ट वाले का मतलब है कि आप इस फर्स्ट वाले कॉलम से माइनस करेंगे, तो फर्स्ट वाला कॉलम में 5 है और फिर इसमें से माइनस करेंगे 5, तो ये कितना हो रहा है, 0। ठीक, अब आपको L1 का मान 0 लेना है और L2 का मान कितना लेना है, 5 लेना है और कॉलम बना देना है। मतलब 5 से कम है तो इसका कॉलम आप बनाएंगे 0 से 5, फिर 10 से कम है तो इसको आप बनाएंगे 5 से 10, उसी तरह से 15 से कम है तो उसको आप बनाएंगे 10 से 15, फिर 20 से कम रहेगा तो उसके लिए आप बनाएंगे 15 से 20। ठीक, इस प्रकार से आप बनाते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने कॉलम को ऑलरेडी बना लिया है। अब इस प्रकार से अगर आप कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, समझ के, तो अब आपके लिए जो अगली स्टेप है वो यह आता है कि आपको सेंट्रल फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, मतलब संचयी बारंबारता, या कहें आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, बारंबारता। तो आप इसमें डायरेक्टली यहाँ पे 3, 10, 25, 49, 65, 73, 78, 80 ये देख पा रहे होंगे, लेकिन जब भी इस तरीके से कम करके या से अधिक करके दिया जाता है तो उस कंडीशन में आपको FI निकालने का बहुत ही विशेष ध्यान देना होता है। इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि जो सेकेंड वाला है उसमें से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे। मतलब अगर आप इसे सेकेंड मानते हैं तो आप इसे फर्स्ट मानेंगे, तो सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो सेकेंड कितना है, L2 का मान कितना है, 10 है, और L1 का मान कितना है, 3 है। तो 10 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना होगा, ये 7 होगा। ठीक है, ऐसे करके जाना, लेकिन फर्स्ट वाले जो कॉलम है उसमें आपको इस प्रकार से नहीं लिखना है। ठीक, आपको जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसमें 3 ही लिखना है इस प्रकार से। और जब सेकेंड वाले का निकालेंगे तो आप माइनस करेंगे, आप सेकेंड में से माइनस करेंगे, मतलब इसमें से इस वाले को माइनस करेंगे, इस वाले को, L2 में से L1 को माइनस करेंगे, या इसको F1 F2 मानिए क्योंकि ये बारंबारता है। ठीक है, अगर आप इसे F2 मानते हैं और इसे F1 मानते हैं तो आपको F2 में से F1 को घटाना होगा, मतलब 10 - 3 कितना होगा, 7 होगा, और इसे आप सेकेंड वाले कॉलम में लिखेंगे। यही प्रोसेस आपको बार बार रिपीट करते जाना है। ठीक है, यही प्रोसेस, जैसे अगर आपको इस वाले कॉलम में लिखना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसे F2 मानेंगे
इसे F1 मानेंगे और फिर F2 में से घटाएंगे F1 को। कितना होगा? ये होगा 25 माइनस 10, तो घटाएंगे तो ये आएगा 15। तो इस वाले कॉलम में आप क्या लिखेंगे? 15 लिखेंगे। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे करना है, इसमें घटाना है, फिर इसमें घटाना है, फिर इसमें घटाना है, फिर इसमें घटाना है, फिर इसमें घटाना है, और इसके बाद से यहाँ पे सभी में मान को रख लेना है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी इसे घटा लेते हैं और मान को रख लेते हैं। तो देखिए हमने सेकेंड वाले में कॉलम में लिखने के लिए हमने क्या किया? इसमें से इसको घटाया हुआ है, ठीक है, इसमें से इसको घटाया हुआ है, मतलब 10 में से 3 गया 7। अब अगर हम लिखना चाहते हैं थर्ड वाले में, तो सेकेंड और थर्ड को लेके, मतलब 25 में से 10 को घटाएंगे, तो 25 में से 10 को घटाएंगे तो ये आएगा 15, ठीक। उसी प्रकार से अगर हमें फोर्थ में लिखना है तो 49 में से 25 को घटाएंगे, तो 49 में से जब 25 को घटाएंगे तो ये आएगा 24, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 24। उसी प्रकार से अब 65 में से आपको 49 को घटाना है, तो ये आएगा 16, ठीक। इसी प्रकार से अब आपको 73 में से 65 को घटाना है, तो 73 में से जब 65 को घटाएंगे ये आएगा 8, ठीक। उसी प्रकार से 78 में से 73 को घटाना है, तो 78 में से 73 को घटाएंगे तो ये आएगा 5। और अगले स्टेप में आप क्या करेंगे कि 80 में से 78 को माइनस करेंगे, तो ये आएगा 2। तो इस प्रकार से आपको FI निकालना है, ठीक। इसके बाद से अब आपको XI निकालना है। तो XI निकालने के लिए क्या बेसिक चीज़ है कि आपको L1 प्लस L2 आप और डिवाइड बाई 2 करना होता है। तो L1 का मान कितना है? 0, प्लस L2 का मान कितना है? 5/2। तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो ये होगा 5/2, और इसको काटेंगे तो 2.5, यानी कि आप इसमें लिख देंगे 2.5, ठीक। दूसरे वाले में फिर से आप निकालेंगे L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। तो L1 का मान यहाँ पे 5 है और L2 का मान 10 है बटा 2, तो ये होगा 15/2, और इसको काटेंगे तो 7.5, ठीक। तो आप इस वाले कॉलम में क्या लिखेंगे? 7.5। अब आपको इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेना है। तो देखिए, तो 2 से ये 7 हो रहा है, 2 से कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो डिफरेंस कितना का मिला? यहाँ पे हमको 5 का डिफरेंस मिला, मतलब इसमें 5-5 ऐड करते जाएंगे तो ये पूरा XI प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसमें 5-5 ऐड कर लेते हैं। ओके, तो अब हमने XI निकाल दिया है। अब हमें FI XI निकालना होगा, मतलब हमें 3 का 2.5 से गुणा करके इस कॉलम में लिखना है, फिर 7 का 7.5 से गुणा करके यहाँ पे लिखना है। इसी प्रकार से इन सभी का मल्टीप्लाई करके इस वाले कॉलम में लिख लेना है। तो चलिए जल्दी से इसको गुणा करके हम लोग लिख लेते हैं। तो 2.5 का जब 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 7.5, ठीक। उसी प्रकार से जब 7 का 7.5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 52.5, और 15 का जब 12.5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 187.5, 187.5। 24 का 17.5 से जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 420। फिर 16 का गुणा करेंगे 22.5 से तो ये आएगा 360। और 8 का 27.5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 220, और 5 का 32.5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 162.5, 162.5। 2 का 37.5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 75, ठीक। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद से हमें क्या करना होगा कि अब हमें XI FI को जोड़ना है और सिग्मा FI को जोड़ना है, ठीक। मतलब हमें इस थर्ड वाले कॉलम को जोड़ना है और इस सेकेंड वाले कॉलम को जोड़ना है, इसमें जो अंक हैं उनको। तो चलिए सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं सिग्मा XI FI। तो सिग्मा XI FI, तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा 1485, 1485, ठीक। अब FI को अगर हम जोड़ते हैं तो इसे भी यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा, ओके
यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं सिग्मा एफ आई, ठीक। और इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा 80। अब आपको फार्मूले पे इन सभी मान को रख देना है। फार्मूला होता है एक्स पे बार बराबर सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, ठीक। वैल्यू इसी पे पुट कर देंगे तो सिग्मा एक्स आई एफ आई का जो मान आया था वो आया था 1485 और जो सिग्मा एफ आई का मान आया है वो आया है 80, ठीक। अब इसमें भाग कर देंगे तो जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18.56, ठीक। तो यही होगा माध्य। एक्स पे बार बराबर कितना आया 118.56 और यही आपका आंसर है, ठीक। तो ये हमारा कौन सा टाइप था, ये हमारा थर्ड टाइप था, टाइप थर्ड, ठीक। इसी का एक सेम टाइप होता है, ठीक है, जिसको आप टाइप 4 कह सकते हैं, टाइप 4, ठीक। वो टाइप 4 क्या होता है कि जैसे इसमें कम दिया है तो उसमें अधिक कर देगा, तो उसके लिए कॉलम क्या बनाएंगे कि डिफरेंस फाइंड करेंगे और जितना डिफरेंस होगा इसे तब आप लोअर मानेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें कम कहा है तो हमने फर्स्ट वाले में से माइनस करके जो कम से कम वाला था उसको पहले लिखा था। जब अधिक कहेगा तो आपको इसको लोअर लिमिट मानना है और इसी में 5 या जो भी अधिक होगा उसको जोड़ के उसको हायर लिमिट मानना है। जैसे मान लीजिए ये रहता 5 से अधिक, 10 से अधिक, तो हम लोग क्या करते कि 10 में से 5 को माइनस करते, तो कितना आ रहा है 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5, ठीक। तो हम इस कंडीशन में L1 को मानते 5 और L2 को मानते L2 को जब निकालना है तो इसी में 5 ऐड कर देते क्योंकि डिफरेंस हमें पता करना होता है। तो 5 इसमें ऐड करेंगे कितना होगा 10, तो L1 को मानेंगे 5 और L2 को मानेंगे 10। इस प्रकार से अगर हम अधिक के लिए अगर सारणी बनाना चाहें तो वो इस प्रकार से बनेगी 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20, इस प्रकार से सारणी बनेगी जब अधिक के लिए होगा। तो बाकी प्रोसेस तो सेम है जिसके आधार पे आप इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं, इस टाइप के प्रश्नों को। अगर हम आपको बताना चाहें तो ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 5, जिसमें क्या होता है कि आपको लुप्त बारंबारता निकालनी होती है। जैसे यहाँ पे लुप्त बारंबारता p है तो हमें p का मान निकालना है। ओके, तो अब हम लोग माध्य में जो 5वां टाइप है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होगा कि आपको एक पद दिया होगा, बारंबारता दिया होगा और आपको जो लुप्त बारंबारता है इसे ही निकालना होगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में माध्य पहले से ही दिया गया होता है और इस प्रकार के क्वेश्चन में जिसमें बारंबारता निकालनी होती है, ठीक है, ये 2 टाइप के प्रश्न हो सकते हैं। पहला, या तो आपका जो पद है वो वर्ग अंतराल के रूप में दे सकता है, जैसे इस प्रकार से 0 से 4, 4 से 8, फिर 8 से 12 ऐसे दे सकता है। तो ठीक है, इस कंडीशन में आपको एक्स आई निकालना होगा। उसको निकालने के लिए आप इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो निकल जाएगा। आसान तरीका है, पहले हमने आपको बताया भी है। लेकिन जब आपको ऐसे सीधा सीधा दिया गया होगा तो इस कंडीशन में सबसे पहले आप इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, एक्स आई का, एफ आई का और एक्स आई एफ आई का। तो 4 का 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 5 तियां 15, 6 दूनी 12 और 7 त्रिकी 21 और 8 का पी से गुणा करेंगे तो ये होगा 8 पी। फिर 10 का 2 से करेंगे, 10 दूनी 20 और 2 दूनी के 4, ठीक। इसके बाद से एफ आई को जोड़ लीजिए और सिग्मा एक्स आई एफ आई, मतलब इस कॉलम को और इस कॉलम को दोनों को जोड़ लीजिए। तो जब आप बारंबारता वाले कॉलम को जोड़ेंगे, ठीक है, मतलब सिग्मा एफ आई, तो यहाँ पे 2 3 5 2 7 3 10 4 14, तो ये आ रहा है 14, ठीक है, 14 प्लस पी, ठीक, कितना आ रहा है 14 प्लस पी, 14 प्लस पी, ठीक। अब आपको इस कॉलम को जोड़ना है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो इसको आप मानेंगे सिग्मा एक्स आई एफ आई
और इसको जोड़ लीजिए। तो देखिए 4 1 5 2 7 5 12 8 20 को 0, फिर 2 2 4 5 1 6 2 8, फिर से जोड़ लेते हैं 4 1 5 2 7 5 12 8 20, फिर 2 2 4 5 1 6 2 8। ठीक, ये तो हमारा डायरेक्ट अंकों को जोड़ने पे आया है 80। अब यहाँ पे देखें इसके साथ p जुड़ा हुआ है, तो इसको आपको नहीं जोड़ना है। ठीक है, इसको आपको नहीं जोड़ना है, इसको आपको प्लस का चिन्ह लगा के अलग लिख लेना है ऐसे 8p। ठीक, क्योंकि अंक अंक से जुड़ता है और चर चर से जुड़ता है, अचर पद जो होता है वो अचर के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पे जो p है 8p, इसमें 8 तो अचर है लेकिन p चर है, तो ये दोनों एक साथ हैं इसलिए यह प्लस लगा के अलग हो जाएंगे। यहाँ पे भी ये p है तो ये अलग हो जाएगा, बाकी सभी अंकों को एक साथ जोड़ के लिखेंगे। तो अंकों को जोड़ने पे आया था 14। अब p जो था इसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। उसी तरीके से हमने 8 15 12 21 20 और 4 को जोड़ा तो 80 आया, और बाकी जो यहाँ पे 8p है इसको अलग से नोट कर लिया जाएगा। इसके बाद से सिंपली इसका जो फार्मूला है उसको नोट करेंगे। तो सिग्मा मतलब x पे बार इज इक्वल टू सिग्मा xi fi डिवाइड बाई सिग्मा fi। ओके, अब वैल्यू इस पे पुट किया जाएगा। तो यहाँ पे नोटिस करें जो माध्य है वो दिया गया है ऑलरेडी 40 है। ठीक है, तो x पे बार की जगह हम क्या लिख सकते हैं 40 लिख सकते हैं, बराबर सिग्मा xi fi का मान आया है 80 प्लस 8p। तो यहाँ पे हम रख देंगे 80 प्लस 8p बट्टा इसका मान आया है 14 प्लस p, तो इसको हम लिख देंगे 14 प्लस p। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद से क्या करेंगे कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर कर देंगे और इसका इधर कर देंगे। तो 14 का 40 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14 चौके 56। ठीक, 560, फिर प्लस इसमें करेंगे तो 40p हो जाएगा, ये 40p बराबर इसका इधर गुणा करेंगे तो जो है वही रहेगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 80 प्लस 8p। ठीक, इसके बाद से क्या करेंगे कि जो चर है उसको एक साइड और अचर जो है उसको एक साइड करेंगे। तो इधर 40p है तो इसको इधर ही रहने देंगे 40p, और 8p को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 8p बराबर ये 80 है और ये 560 है, ये 80 और ये 560। तो 80 को तो उधर नोट करेंगे और इस 560 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 560। ठीक, इसके बाद से 40 में से 8 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 32p बराबर। अब 80 में से 560 हमको माइनस करना है। ठीक, तो 80 में से 560 को माइनस करना है तो माइनस कर ले रहे हैं 560 में से 80 0, और ये 16 में से 8 जाएगा तो 8, यहाँ पे बचेगा 4। ठीक, मतलब 480। इसके बाद से हमें p का मान निकालना है तो p बराबर हम लिख सकते हैं 480 डिवाइड बाई 32, और ये माइनस में आएगा। ठीक है, अब इसको हम काट लेंगे। तो जब हम इसे काटेंगे तो 480 में 32 से भाग दे लेते हैं एक बार। ठीक है, 480 में 32 से भाग दे के चेक कर लेंगे। तो 480 में किस से भाग देना है हमको 32 से, तो ये आएगा 15। ठीक है, और ये 15 आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो इसमें भी माइनस लगेगा, और p का मान हमने निकाल दिया, कितना आया p बराबर -15, और यही आपका आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से निकाला जाएगा। यहाँ से आप चाहें फिर से समझना तो फिर से समझ लीजिए। देखिए इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, और जब हमने इसका इसमें गुणा किया तो इधर लिखे हैं, और फिर इसका इधर हमने मल्टीप्लाई जब किया तो इसको हमने इधर लिखा हुआ है। तो ये तो हमारा था कौन सा टाइप, ये हमारा था टाइप। ये प्राप्तांक जो है इसको कर देगा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 ऐसे करके दे देगा। तो उस कंडीशन में आपको xi निकालना होगा। ठीक है, और उसके बाद से प्रोसेस बिल्कुल सेम है, इसी प्रकार से करना है। xi fi का गुणा कीजिए, उसके बाद से जो माध्य है उसको बराबर करके हल कर लीजिए। ठीक,
अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप पीछे करके फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। तो ये ही माध्य निकालने के बेसिकली यही कुछ स्टेप्स हैं और माध्य में इसी प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब माध्य निकालने की 3 विधियां हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं माध्य ज्ञात करने की विधियां, कि माध्य ज्ञात करने की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। बेसिकली माध्य को ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित विधि और तीसरा है पग विचलन विधि, जिसे विचलन विधि भी कहा जाता है। तो इन्हीं 3 विधियों के माध्यम से माध्य निकाला जाता है। ज़्यादातर जो आसान है वो प्रत्यक्ष विधि है, उसके बाद कल्पित विधि और सबसे जो कठिन कहें तो पग विचलन विधि है, क्योंकि आपको इसमें इन दोनों स्टेप से होकर गुजरना होता है, तब आप इस विधि का उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों विधियां किस प्रकार से हैं और किस प्रकार से इनकी सहायता से माध्य को ज्ञात किया जा सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक ही वीडियो में हम तीनों विधियों के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन एक ही होगा और एक ही क्वेश्चन में हम तीनों विधियों को एक्सप्लेन करना सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला, x पे बार बराबर सिग्मा xi/fi बटा सिग्मा fi। और कल्पित विधि का अगर माध्य का फार्मूला देखें तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला है x पे बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di बटा सिग्मा fi। और पग विचलन विधि का जो माध्य का फार्मूला है वो है x पे बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui बटा सिग्मा fi गुणे h। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखें तो इसमें आपको क्या निकालना है, xi fi निकालना होता है। ओके, तो बेसिकली अगर आप देखें तो इसमें आपको क्या निकालना होता है, तो इसमें आपको xi fi निकालना होता है और सिग्मा fi निकालना होता है। ठीक है, मतलब यही बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद से इसमें आपको a निकालना होगा। ठीक है, और आपको fi di निकालना होगा, fi di, फिर इसको जोड़ना होगा। उसके बाद से सिग्मा fi को भी, मतलब fi को भी जोड़ना होगा। 3 स्टेप करने होंगे आपको। फिर अगर आप पग विचलन विधि के बारे में समझें तो इसमें आपको a तो निकालना ही होगा, साथ ही साथ आपको fi ui की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ui को निकालने के लिए आपको xi में से a को घटाना होगा और उसके बाद से h से भाग देना होगा, तब आप ui निकाल पाएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या क्या स्टेप हैं किन को निकालने के लिए, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे ओके, ये यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है। ओके, तो अगर हम बात करें इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो, तो जहाँ पे आपको x पे बार होगा वो माध्य को बताता है, जहाँ पे xi होगा वह L1 प्लस L2 बटा 2 करके निकाला जाता है, और जहाँ a होगा वो xi का बीच वाला पद होता है। जहाँ ui होता है उसको निकालने के लिए xi में से a को घटा करके और h से भाग देना होता है। h क्या होता है, तो वर्ग अंतराल के बीच का जो अंतर होता है। fi क्या है, तो बारंबारता है। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट लेना तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप चाहें तो इस फार्मूले का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तीनों विधियों के तीनों फार्मूले हमने लिख दिए हैं। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इन तीनों विधियों का उपयोग करके। ठीक है, इन तीनों विधियों का उपयोग करके हम लोग अब क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। तो ये हमने क्वेश्चन बना लिया है, इसमें कुछ चीज़ें हमने पहले से लिखी हुई हैं ताकि आपका जो समय है वो वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्वेश्चन में यही केवल दिया रहेगा, वर्ग अंतराल और fi। ठीक, आपको माध्य निकालने के लिए कहता है। तो अगर वह कहता है कि प्रत्यक्ष विधि से निकालिए, तब तो आपको इस वाले कॉलम और इस वाले कॉलम की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल इसकी ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत है। ठीक, लेकिन अगर आपको कहता है कि आप मतलब कल्पित विधि से माध्य ज्ञात कीजिए, तो कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए आपको इस कॉलम की ज़रूरत होगी, इस कॉलम की ज़रूरत होगी, इसकी भी ज़रूरत होगी और इसकी ज़रूरत होगी, और साथ ही साथ में इस कॉलम की ज़रूरत होगी। मतलब टोटल 1 2 3 4 और 5 कॉलम की ज़रूरत होगी। वहीं पे अगर हम बात करें जो पग विचलन विधि है, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, तो इसमें आपको हल करने के लिए आपको
एक इस वाले कॉलम की ज़रूरत होगी पहला, फिर ये दूसरा वाला कॉलम, फिर ये वाला कॉलम, फिर इसका, फिर इस वाले कॉलम, और साथ ही साथ इस वाले कॉलम की ज़रूरत होगी। इन दोनों की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको टोटल जब विचलन विधि से हल करना होगा तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनाने होंगे, और जब आपको कल्पित माध्य विधि से हल करना होगा तब आपको टोटल जो नंबर ऑफ कॉलम है वो यह 1 2 3 4 और ये 5 इतने कॉलम बनाने होंगे। इन सब कॉलम की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जब आप प्रत्यक्ष विधि से लगाएंगे तो प्रत्यक्ष विधि से लगाने के लिए आपको 1 2 3 और ये 4 इन कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आपको इसकी और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो इस प्रकार से कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं कि किस प्रकार से इसे भरना है। ठीक, तो पहला आपको क्वेश्चन में तो यही दोनों दिया रहेगा, निकालना होगा आपको xi। पहले हम बता रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि से निकालने के लिए आपको कौन कौन से कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी? तो प्रत्यक्ष विधि से हल करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी पड़ेगी और इसकी पड़ेगी, इन तीनों कॉलम चारों की। ठीक, तो 2 तो ऑलरेडी दिया है, हमें तीसरा और ये चौथा इसको निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि इसमें जो वैल्यू है उसको ज्ञात करेंगे। तो xi को हमें निकालना है, तो xi को हम किस प्रकार निकाल सकते हैं? हमने यहाँ पे xi को निकालने के लिए स्टार्टिंग में ही बताया कि L1 + L2 बटा 2 होता है। ठीक है, तो xi निकलता है L1 + L2 / 2। ठीक है, इस प्रकार से हम निकालते हैं xi। तो L1 15 है, L2 25 है, इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 40, और 40 को 2 से काटेंगे तो ये होगा 20। ठीक, तो ये तो निकल गया xi का पहला पद। उसी प्रकार से दूसरा निकालेंगे तो 25 और 35 को जोड़ेंगे तो 5 5 10। ठीक है, 0 3 2 5 1 6 60 होगा, और इसका आधा करेंगे तो 30। अब आपको इस तरीके से जोड़ के आधा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 20 और 30 के बीच का डिफरेंस 10 है, तो 30 में 10 जोड़ दीजिए 40, फिर इसमें 10 जोड़ दीजिए 50, फिर इसमें 10 जोड़ दीजिए 60, फिर इसमें 10 जोड़ दीजिए 70, फिर इसमें 10 जोड़ दीजिए 80। इस प्रकार से xi हमने निकाल दिया। अब अगर हमें प्रत्यक्ष विधि से लगाना है तो अब हमें किसका ज़रूरत पड़ेगा? फार्मूले में देखिए xi fi का ज़रूरत पड़ेगा। तो xi तो ऑलरेडी निकाल दिए हैं, fi दिया गया है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो 20 में 6 का गुणा करेंगे तो ये होगा 120। उसी तरह से 11 में 30 का गुणा करेंगे तो 330 होगा। ठीक, और 7 का 40 में करेंगे तो 7 चौक 28 मतलब 280 होगा। फिर 50 का 4 में करेंगे तो 200 होगा। 60 का 4 में करेंगे तो 6 चौक 24 240 होगा। और 70 का 2 में करेंगे तो 7 दूनी 14 140 होगा। और 80 का 1 में करेंगे तो ये 80 होगा। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, तो इस प्रकार से तो हमने fi xi निकाल लिया। अब हमें इसे जोड़ना भी होता है, तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा fi xi, और इन सभी को जोड़ने पे जो टोटल वैल्यू है वो आएगा 1390। तो यहाँ पे लिख देंगे 1390। ठीक, अब fi को भी जोड़ना होता है, तो fi को हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं सिग्मा fi। ठीक, और इसको जोड़ने पे जो टोटल आएगा वो आएगा 35। ठीक है, 6 11 7 ये सब जोड़ने पे आएगा 35। अब अगर हमें माध्य निकालना है प्रत्यक्ष विधि से तो बस फार्मूले पे रख देंगे। इसका मान हमने निकाला हुआ है, ये आया है 1390। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ओके, ये आएगा 1390 / कितना है fi का मान 35 है, तो यहाँ पे रख देंगे 35। ठीक, और दोनों को काट देंगे, तो जब काटेंगे इसे तो ये आएगा 39.71। तो यहाँ पे लिख देंगे 39.71, और यही क्या होगा आपका प्रत्यक्ष विधि का माध्य होगा। ठीक, अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि अगर हमें कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए हमें एक तो a चाहिए और फिर FIDI चाहिए। ठीक, तो a कैसे निकाला जाएगा? बेसिकली a निकालने के लिए हमें xi वाले कॉलम की ज़रूरत होगी, जिसको हमने पहले ही निकाल लिया है। अब a को निकालने के लिए xi का जो बीचों बीच वाला पद होता है उसे लिया जाता है। तो देखिए
इसमें कितने पद हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं। तो 7 पद हैं तो 3 पद ऊपर से छोड़ दीजिए और 3 पद नीचे से छोड़ दीजिए, यानी कि बीच वाला जो पद है वही होगा हमारा a, यानी कि a का मान हमारा कितना होगा 50 होगा। ठीक है, तो a का मान हमारा हो गया 50। अब हमें di निकालना होगा, क्योंकि फार्मूले में हमें निकालना होता है fi di। तो di जो होता है वो xi में से a को घटाने पर प्राप्त होता है, और xi क्या है 20 है, और 20 में से 50 को घटाएंगे तो ये आएगा -30। ठीक है, -30। अब इसी प्रकार से हमें 30 में से 50 को घटाना है तो ये आएगा -20। फिर 40 में से 50 को घटाएंगे तो ये आएगा -10। फिर 50 में से 50 घटाएंगे 0, और फिर यहाँ पे 60 में से 50 को घटाएंगे तो 10। फिर यहाँ पे 70 में से 50 को घटाएंगे 20। फिर 80 में से 50 को घटाएंगे तो यहाँ पे होगा 30। ठीक, तो ये तो हमने di निकाल दिया। अब हमें कल्पित माध्य विधि से निकालना है माध्य, तो उस कंडीशन में हमें fi di चाहिए होता है। तो fi तो ऑलरेडी दिया है और di हमने अभी अभी निकाला है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 का 30 से गुणा कर देंगे, 3 6 के 18 मतलब -180। उसी प्रकार से 11 का -20 से करेंगे तो 11 दूनी 22 मतलब 220, वो भी माइनस में होगा। तो 7 का 10 से करेंगे -70, 0 का 4 से करेंगे 0 हो जाएगा, 4 का 10 से करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, और 20 का 2 से करेंगे तो ये भी 40 हो जाएगा। फिर 30 का 1 से करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 का 1 से करेंगे 30 हो जाएगा। चलिए एक बार इसको फिर से मिला लेते हैं। ये -180 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 220 होगा, ये भी सही है। ये 70 होगा माइनस में, फिर ये 0, ये 40, फिर ये 40 और फिर ये 30। ठीक है, कैसे हो रहा है? तो fi का di से गुणा करने पे ये सब चीज़ें आई हैं। अब हमें कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए सिग्मा fi di निकालना होता है। तो यहाँ पे हम इस लिखेंगे सिग्मा fi di। ठीक, अब इसको हम जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ने पे टोटल जो वैल्यू आएगी वो आएगी 360। ठीक है, वो भी नेगेटिव में। तो इसको हम लिख सकते हैं -360। ठीक, ये किसका वैल्यू आया है? तो ये वैल्यू आया है आपका मतलब कि जो कल्पित माध्य विधि है उसके लिए आया है, तो -360। इसको थोड़ा सा सही से लिख देंगे। ओके, अब इसको बस फार्मूले पे रख देंगे। देखिए फार्मूला है a + fi di। तो a का मान हमने निकाला है 50, तो यहाँ पे रख देंगे 50। ओके, यहाँ पे रख देंगे 50 प्लस इसका मान निकला है -360, तो यहाँ पर रख देंगे -360 और fi का मान निकाला गया है तो वो आया है 35। ठीक, अब 35 से 360 को काट लेंगे और फिर 50 में से घटा देंगे। तो 35 से 360 को काटेंगे, ठीक, और घटा देंगे तो ये आएगा 39.71। ओके, तो a का मान 50 था प्लस -360 बटा 35, और आप चाहें तो इसका एलसीएम लेके हल कर सकते हैं, या फिर आप 360 में 35 की भाग दे दीजिए, या 5 से इसको काट के छोटा कर लीजिए। 5 7 35 और फिर 5 6 के 30, 5 7 35, 5 2 के 10, -72, फिर 7 से 72 में भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 10.28। अब 50 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 39.71, और यही होगा आपका आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से कल्पित माध्य विधि से माध्य निकाला जाएगा। अब चलिए हम लोग लास्ट जो इसकी मेथड है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वो है विचलन विधि। इसके लिए हमें fi ui की ज़रूरत पड़ती है। तो ui निकालना पड़ेगा हमें। ui जो होता है वो xi में से a को घटाकर h से भाग देने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये xi कौन सा कॉलम है? ये वाला कॉलम है। इसमें से a को घटाना है, तो a का मान कितना है? 50 है, और h से भाग देना है। तो h क्या होता है? L2 में से L1 को घटाने पे प्राप्त होता है। L2 माइनस L1 बराबर h होता है। ठीक है, या फिर आप इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख सकते हैं कि h बराबर L2 माइनस L1। L2 का मान यहाँ पे कितना है? तो 25 है, -15 घटाएंगे तो ये आएगा
जीरो और 2 में से 1 गया 10, मतलब कितने का अंतर है 10 का। तो एच का मान कितना आया 10 आ गया। ठीक, बाकी चीज़ें तो इसमें ऑलरेडी दिया गया है। अब हमें एक्स आई में से ए को घटाना है, मतलब 20 में से 50 को घटाना है। ठीक, तो 20 में से जब 50 को घटाएंगे तो आएगा कितना 30, और 30 में 10 से भाग देना है, तो 30 में से 10 से भाग देंगे तो वो आएगा -3। ठीक है, -3। उसके बाद सेम प्रोसेस, 50 में मतलब 30 में से 50 को घटाएंगे तो -20 आएगा, और 10 से भाग देंगे तो -2। उसी तरह से 40 में से 50 को घटाएंगे -10, -10 में 10 से भाग देंगे तो -1। फिर 50 में से 50 को घटाएंगे 0, 0 से भाग देंगे फिर 0 हो जाएगा। उसके बाद से फिर से वही चीज़, 60 में से 50 को घटाएंगे 10, 10 में 10 से भाग देंगे 1। और यहाँ पे देखें 1 आया, यहाँ पे हमने 1 लिख लिया, फिर -2 है तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, फिर -3 ऊपर है तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, भाग देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें विचलन विधि में निकालने के लिए ए और एफ आई यू आई की ज़रूरत होती है और एच की। तो एच तो हमने निकाल दिया, ए निकला हुआ है ऑलरेडी, एफ आई भी निकला हुआ है, हमें निकालना है एफ आई यू आई। तो एफ आई वाला कॉलम यहाँ पे है और यू आई वाला कॉलम यहाँ पे है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों का, इसका और इसका, दोनों कॉलम का। तो 6 त्रिके 18, तो -18 हो गया, और 11 दूनी के 22, मतलब -22, 7 एकम 7, -7 हो गया। और फिर 4 का 0 से करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, फिर 4 एकम 4, फिर 2 दूनी के 4, और फिर 3 एकम 3। एक बार इसे मैच कर लेते हैं, देखते हैं ठीक से गुणा हुआ है कि नहीं। ओके, तो 6 3 18 सही है, फिर 22 है, फिर -7 है, ये भी सही है, फिर 0 है, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 3 है। ठीक, तो ये तो हमने निकाल दिया एफ आई यू आई, ये वाला कॉलम। अब बस मान को रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सिग्मा एफ आई यू आई निकालना होता है। तो यहाँ पे निकालेंगे सिग्मा एफ आई यू आई। ठीक, एफ आई यू आई कैसे निकलता है, तो वो जोड़ा जाता है इसको। तो देखें, माइनस वाले को एक साइड जोड़ लेंगे और प्लस वाले को एक साइड, फिर जो बड़ा होगा उसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 7 2 9 8, 9 8 17 को 7, और 2 1 3 और 1 4, -47। ये तो माइनस वालों को जोड़ने पे आया, प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, 4 4 8 3 11, तो ये कितना आया 11। चलिए इसी को इसमें से माइनस कर लेंगे, तो 7 में से 1 गया 6, और 4 में से 1 गया 3, ये माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। ठीक, तो ये कितना आया टोटल -36। ओके, अब वैल्यू इसमें पुट किया जाएगा जिसका मान दिया गया है। तो x पे बार बराबर, यहाँ पे जो a की वैल्यू थी वो 50 थी, 50 रख लेंगे, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू हमने निकाली -36 बटा सिग्मा एफ आई की वैल्यू 35, तो यहाँ पे रख देंगे 35। ओके, ये 35 गुणे यच का मान कितना है, तो 10 है, हमने यहाँ पे साइड में निकाला हुआ है। अब देखिए इसको हम 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 7 35। ठीक, अब इसको कैसे हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 36 दूनी के 72 बटा 7, तो ये हो जाएगा 72 बटा 7, और 72 में 7 से भाग दे देंगे, 72 में 7 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 10.28। तो 50 माइनस 10.28, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आंसर नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा यहाँ से, ये होगा 50 माइनस 10.28 बराबर 50 में से अब घटा देंगे इतना, 50 में से घटाएंगे कितना 10.28, तो ये आएगा 39.72, और यही आपका आंसर है। ठीक है, आप चाहें तो तीनों आंसर को यहाँ पे मैच भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, जब हमने प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाला तो ये आया 39.71, जब हमने कल्पित विधि से माध्य निकाला तो ये आया 39.71, और जब हमने पग विचलन से निकाला तो ये आया 39.72। मतलब माइनर सा डिफरेंस है,
तो आप इस प्रकार से इन तीनों विधियों का उपयोग करके माध्य निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों विधियाँ समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपको ये तीनों विधियाँ समझने में कुछ दिक्कत आई है तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार रिज्यूम करके, मतलब कि पीछे करके देखिएगा। आपको डेफिनेटली ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से निकाला जाता है माध्य किस विधि से। ठीक है, आप चाहें तो एग्ज़ाम में जो विधि आपको अच्छी लगती है या जिस विधि से आप कंफर्टेबल हैं या जिस विधि से आप कैलकुलेट कर सकते हैं जल्दी से, उस विधि का उपयोग कर सकते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव प्रश्न होते हैं, तो आप ध्यान रखें कि गलतियाँ कम से कम हो। बहुत ही ध्यान से आप मल्टीप्लाई और डिवीज़न कीजिएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपका कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।